मेरा नाम यांगली है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अभी भी क्यों जी रहा हूँ। जब से एक आदमी जिसे समुद्र कहते हैं ने मुझे बंदी बनाया है, मैंने 10 साल भूमिगत कमरे में बिताए। समुद्र एक ऐसा आदमी है जिसे लोगों की परवाह नहीं है। समुद्र ने मेरी जिंदगी को सुस्त बना दिया है। ताकि आप सब मुझे समझ सकें, मैं शुरू से बताता हूँ। यह घटना 2 दिसंबर 1999 को हुई थी। मुझे उस दिन की याद है। स्कूल के बाद मैं घर जा रहा था। सब कुछ बहुत जल्द हुआ। अचानक एक ट्रक आ गया। मैं चीखने भी नहीं पाई कि एक तगड़े आदमी ने मुझे ट्रक के पीछे बैठा दिया। वो मुझे बेहोश करने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहा था। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को एक गुलाबी कमरे में पाया जहां हल्का दर्द हो रहा था। इस कमरे के रंग बहुत ही चमकदार और डरावने हैं। हालांकि अगर ध्यान से देखो, इस जगह की भयानक स्थिति साफ दिखाई देती है। उतरी हुई और सड़ी हुई दीवारों के कागज, फर्श पर बिखरे हुए कीड़े। वो इंसान नहीं है, चाहे मैं कितनी ही बार अपनी बात दोहरा लूं। तुम शायद मेरी बात पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। बस उसकी बर्फ जैसी ठंडी और डरावनी आंखों को देखकर ही तुम समझ पाओगे। वह मुझसे कहेगा कि कोई तुमसे प्यार करता है। वह रोज सुबह और शाम मुझसे यही कहता है। यह भी वही बात है जो उसने मुझसे कभी कही थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मेरी दर्द भरी पुकार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुझे बेरहमी से और धीरे धीरे तोड़ रहा था। इसने मेरी चारों अंगों को तोड़ दिया, जिससे मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया हूँ। मेरे हाथ पैर कई बार टूट चुके हैं। अब उनमें बहुत सी समस्याएं रह गई हैं। मैं जोर से चिल्लाकर मदद मांगूंगी, लेकिन वह बस अपनी खौफनाक मुस्कान दिखाएगा और फिर वह कहेगा, कोई तुमसे प्यार करता है। जल्द ही मैं वास्तविकता को अपना लूंगी। एक दिन मैं भागने की कोशिश कर रही थी और मैं पकड़ी गई, लेकिन समुद्र बहुत शांत था, असामान्य रूप से शांत। अगले दिन वह मेरे माता पिता की तस्वीर लेकर तहखाने में गया। ये समुद्र का चेतावनी संकेत था। उसे पता था कि मेरा घर कहाँ है। फिर उसने एक छोटा चाकू निकाला और बुरी नीयत से उसे तस्वीर में घोंप दिया। उसने मेरे माता पिता की आंखों में छेद कर दिए और फिर पागल होकर उनकी सारी तस्वीरें तब तक फाड़ता रहा जब तक कि उनके चेहरे गायब नहीं हो गए। मेरा मनोबल टूट गया है। दिमाग में खौफनाक दृश्य चल रहे हैं। और फिर उसने सिर हिलाकर कहा, कोई तुमसे प्यार करता है। ये मानसिक यातना पहले से ही काफी भयानक थी, लेकिन यह सिर्फ उसका मुंह पर थोपा गया एक छोटा सा हिस्सा था। इससे भी बदतर है भूख, अत्यधिक भूख, इंसानी सहनशीलता की हद से परे की भूख। मेरा शरीर खुद को ही खा रहा था। जब आप कई दिनों या हफ्तों तक भूखे रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। कुपोषण के बाद मैं उसकी बाकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं लगातार मदद के लिए दरवाजा खटखटाता रहा। उसने मेरी उंगलियां काट दी। वह दर्द अकल्पनीय है, लेकिन मेरी सिकुड़ी हुई पेट से आने वाला अधिक दर्द मुझे धीमा कर देता है। मुझे बर्बाद कर देना मेरे लिए मानसिक यातना थी। जब उसकी चपेट में मेरे हाथ आ गए, मेरे दिमाग में बस यही खौफनाक ख्याल था, अगर वह मुझे इस उंगली को खाने दे तो अच्छा होगा। मेरी भूख ऐसी हो रही है। हर बार जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। भूख ने मेरी समझ और मानवता को छीन लिया। 1 हफ्ते तक बिना खाए मैं दर्द में जमीन पर पड़ा था। मैं अपने दाएं पैर को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसका स्वाद कैसा होगा। फिर ये जिज्ञासा प्यास में बदल गई। जब मैं लगभग टूटने वाला था तो वो मुझे थोड़ी सी चीज खाने को देता ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ रहा है। भले ही बहुत से लोग इस विषय पर अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, लेकिन उसने कभी भी वैसे नहीं छुआ मुझे। वह अपनी हर विकृत कोशिश में अपनी इच्छाओं को जताता था, जो इंसान की इच्छाओं से परे की थी। समुद्र की सोच में खाली जगह नहीं है, क्योंकि इसकी सोच इंसान की तरह नहीं होती। मुझे लगता है कि उसने वह वाक्य दोहराने का एक ही कारण है। वो यह साबित करना चाहता था कि वह इंसान है, न कि सिर्फ छलावा। खुद के बारे में और क्या कहे, ये प्राणी प्यार का मतलब नहीं समझता। कभी मुझे मारता रहता है और कभी बिना किसी भाव के मुझे घूरता है। इससे उसकी खोखली दुनिया का पता चलता है। उसके बर्फ जैसे ठंडे शरीर में कोई भावना नहीं है। वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो कुछ महसूस करना चाहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। समुद्र ने कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदला, न ही उसने इंसानियत का एक कतरा भी पैदा किया। मैं वर्ष 2010 की शुरुआत में खोजा गया था। ये अजीब घटना थी, लेकिन इसने मेरी जान बचाई। शराब में धुत किशोरों का एक झुंड लड़खड़ाता हुआ समुद्र तट के घर के सामने आ गया। उनमें से एक व्यक्ति घास पर गिर गया और अपनी उल्टी को निगल लिया। जब उसके दोस्त उसके पास आए तो मैंने उन्हें तहखाने की खिड़की से देखा। मैंने उनके साउंड प्रूफ वाले शीशे की खिड़की पर चिल्लाया और उनमें से एक लड़की ने मुझे देखकर तुरंत पहचान लिया। कांच के दूसरी तरफ मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस दरिंदे से डर गई थी जिसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। पकड़े जाने के बाद उन्होंने मेरी जांच की और मुझे पता चला कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस और निचले अंगों की मांसपेशियों का क्षय है। मेरे पास लोहे की कमी है, खून की कमी है और एक बड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिसकी वजह से मैं अकेले नहीं चल सकती। मुझे अब भी उस कमरे का एहसास याद है। मुझे अपने शरीर की हालत की परवाह नहीं थी, बस कुछ खाना चाहता था।
महासागर को उसके अपराध के लिए 10 साल की सजा मिली थी। ये पर्याप्त नहीं था, मुझे भी 10 साल तक बंद रखा गया था। शायद उन्हें लगता है कि उसे वही सजा देकर न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसे मुझसे ज्यादा तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मैं सच में चाहता हूँ कि कभी उसे छोड़ना न पड़े। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वह इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है। हालांकि मेरा शरीर बच गया, पर मेरी आत्मा मर गई थी। 1999 में उस दिन यांग जिन मर चुका था। अब बस ये बाकी है, ये बस एक बिना आत्मा का खून है।